ईबे, ई से इलेक्ट्रॉनिक और बे से बंदरगाह। बंदरगाह नहीं होते, बेज होते हैं जो, जहाँ पे शिप रुकते हैं आके, जहाँ पे शिप रुकते हैं उसको बे कहते हैं। ऐसे ही है ना आप पे। तो इन्होंने एक कंपनी बना ली, उसका नाम है ईबे, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सारा ई बिजनेस, ई कॉमर्स। ठीक हो गया जी। उसको उन्होंने डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर दिया, वेबसाइट के ऊपर ले गए। ठीक। तो ईबे जो था बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट थी, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, फॉर ईस्ट के अंदर बड़े इसके कस्टमर थे। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा था, एक बंदे ने फील किया कि इसके अंदर एक इशू है जिस वजह से इनका बिजनेस स्टैग्नेट हो गया, इनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा। उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। उसने जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तो उसने एक नई वेबसाइट बना दी और उस वेबसाइट का नाम रखते हैं उसने एटसे रखते। ठीक है। ईबे और एटसे में फ़र्क क्या था? बस हाँ, सिंपल फ़र्क। ये जो ईबे है वो बेसिकली जो बंदा बेच रहा होता था उसकी केयर नहीं करता था। मतलब फ़र्ज़ करें मैं मोबाइल, मेरी कंपनी है, मैं अपने मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन बेचना चाहता हूँ, तो मैंने आ गया ईबे पे मैंने कहा जी मैं वेंडर हूँ, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना। उन्होंने कहा आ जाइए बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं, बेचते रहे मोबाइल। लेकिन उसने जब मैं आ गया तो उसने मेरी केयर नहीं की। मुझसे उसने कभी नहीं पूछा कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, आपको वेबसाइट से कोई इशू तो नहीं है, आपको पेमेंट्स टाइम पे मिल रही हैं, या ये है कि आपकी जो वैरायटी है उसके अंदर आपने कुछ चेंजेस तो नहीं की, या ये है कि मार्केट ये कह रही है कि अब टच स्क्रीन आ गई हुई है तो आप अपनी टच स्क्रीन चेंज कर लें, बना लें, या ये है कि अब साइज़ मोबाइल का छोटा हो रहा है और लोग उसको पकड़ में रख के कंफर्टेबल होते हैं, तो अब यानी वो मुझे कुछ नहीं बता रहा। बस उसने कहा जी आपने दुकान खोल ली है, इसके ऊपर बस लगे रहें और जब तक चलती है चला लें, जब बंद हो जाएगी बंद हो जाएगी। तो जो वेंडर्स जिनके बंद हो रही थी, उसने कभी ईबे वालों ने उनसे नहीं पूछा था कि क्यों बंद हो रही है, खैरियत है, आपको हमारी ज़रूरत तो नहीं है, हमारी मदद तो नहीं चाहिए, या किसी के पैसे फंसे हुए हैं तो लिखी जा रहा है ईबे को कि जनाब मेरे इतने पैसे आपके पास रह गए हैं और वो कह रहे हैं जी हमारा अकाउंटेंट नहीं है, या यहाँ पे बैंक का प्रॉब्लम आ रहा है और वो आपको जवाब नहीं दे रहे, ये जवाब नहीं दे रहे। तो उन्हें ये फील हुआ, इसको एटसे वालों को, जिन लोगों ने ये डेवलप की, कि जो ईबे जो हमसे पहले वाले लोग हैं वो बेचने वाले की केयर नहीं कर रहे, और हम अगर बेचने वाले की केयर कर लें तो हम उससे बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया सर, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो बनाने वाले हैं, जो सेल करने वाले हैं सारे, उन्होंने सर उनके साथ कनेक्ट कर लिया। जो बेचने वाले हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो हैंडी क्राफ्ट्स बनाते हैं, जो चीज़ क्रिएट करके बेच रहे हैं, उन्होंने इस तरह किया एटसे वालों ने कि सिर्फ उनके साथ राब्ता कर ले, सिर्फ उनके साथ राब्ता कर ले, क्योंकि वो पहला जो ईबे वाले थे उनके साथ राब्ते में नहीं थे, उनकी कनेक्टिविटी कम थी, और उसके साथ ये पूरी एक एम्पायर खड़ी हो गई और इसने ईबे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। केस स्टडी क्या है कि आपने सिर्फ बायर के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने सेलर के ऊपर भी फोकस करना। जो आपको बना के दे रहा है, जहाँ से आप चीज़ें खरीद रहे हैं, उसके ऊपर भी आपने फोकस करना। और ज़्यादातर लोग जो हैं उनका ये फोकस नहीं होता। हमसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अगर हमें बिज़नेस करना हो तो किस किस्म का बिज़नेस करना चाहिए। कुछ नए बिज़नेस आइडियाज़ हैं, मेरा ख्याल है अगर आप वो सीख जाएं तो आपके लिए बिज़नेस करना बहुत आसान हो जाएगा। नए नए वेन्यूज़ बन रहे हैं दुनिया के अंदर, अगर आपने उनमें से एक भी पकड़ लिया तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, ज़िंदगी बन जाएगी। 11 मई को लाहौर में हम एक सेशन कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको नए बिज़नेस इनिशिएटिव्स बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, और किस तरह आप एक नए वेंडर बन के, एक नए बिज़नेस एंटरप्रेन्योर बन के आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो नए स्टार्टअप्स के लिए 11 मई को लाहौर में हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल डे सेशन है, किसी 5 स्टार होटल में होगा, और हम आपको उस दिन ये बताएंगे कि आप कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हैं।